Good evening, class. In the previous class of your mathematics, we were studying the chapter comparing quantities, that is chapter 8. And हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया था। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया था एंड वो मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, तो होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा। और मैंने आप लोगों से कहा है कि अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते चलिएगा, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहेगा। तो अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलना चाहता है कि Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded half yearly, ये compounded yearly, ठीक है, compounded yearly दिया गया है। टाइम है 2 साल 4 महीने, तो उसमें पूछा है कि वो कितना पैसा बैंक को वापस करेगी कंप्लीटली, यानी प्रिंसिपल आपको दिया गया है ₹26,400, ठीक है। रेट दिया गया है 15% पर एनम एंड टाइम दिया गया है 2 years 4 months, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है कि हम जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर हो तो बहुत अच्छा है, हमको सॉल्व करने में आसानी होती है। पर यहाँ पे टाइम किस में दिया है, 2 hour 4 months में दिया हुआ है, यानी 2 साल तक तो ठीक है, पर अगले 4 महीने तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगले 4 महीने को हमें ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जैसे कि इसको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 12 से डिवाइड करा देते हैं, यानी 1/3 ईयर्स आता है। अब 1/3 अगर मैं यहाँ पावर लगा दूं तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 1/3 पावर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, जो कि हमें एग्जाम में नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 2 साल के लिए कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करो सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है तो देख लो। फॉर फर्स्ट 2 years, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। सो 26,400 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100 होल रेज़्ड टू द पावर 2। तो 26,400 इंटू ये 3 और ये 20, ठीक है। 5 के टेबल से कट किया मैंने। अब देखो एलसीएम लूंगा तो ये पूरा 20 हो जाएगा, और ये 1 है, 1/1 तो 1 ही कहलाता है। सो 20 डिवाइडेड बाय 1 20 इंटू 1 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 21 होता है 1 इंटू 3 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 26,400 इंटू ये 23 हो जाएगा, 20 प्लस 3 तो 23 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। 1 0 कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 3 2, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 3 3 33। सो 23 इंटू 23 इंटू 33 करना है। तो 23 का 23 इंटू 23 529 होता है, 529 इंटू 33 करते हैं, 3 इंटू 9 7 27 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और ये 15, वैसे ही 1587 यहाँ आ जाएगा। तो नहीं, कुछ तो गलत है। 23 1 3 2 हाँ एंड 2, सॉरी ये 33 नहीं होगा, ये हो जाएगा 66, ठीक है, यानी ये 66 हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने आप लोग को गलत करवा दिया थोड़ा, ये 66 होगा, क्योंकि 2 से 132 को काटोगे तो 66 आता है। तो 6 5 4 9 जा 54, 5 कैरी, 12 7 1 कैरी, 31, वैसे 3174 यहाँ आएगा, आ गया 4 1 9, क्योंकि 1 कैरी 4 और 3, कितना आया अमाउंट आ गया 34,914 रुपीज। ये तो 2 साल के बाद का आया है, अभी तो 4 महीने और है। उस 4 महीने के लिए क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेचुरल नंबर, वो कंपाउंड में करो, बाकी सिंपल में कर दो। यानी फॉर 4 मंथ्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी 34914। अब प्रिंसिपल मेरा ये हो गया है,
मैंने आप लोग से कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर के बाद प्रिंसिपल क्या हो गया, ये हो गया, तो ये प्रिंसिपल कहलाएगा। इंटू 15 इंटू 1/3, टाइम 1/3 था, 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे अपॉन 100। ठीक है, तो कैसे करना है, जिसको देखो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, करके देखते हैं। 3 + 4 7, 7 + 9 18, 18 + 19 19 और 23, तो 23 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो नहीं होगा। तो 3 5 जा 5 20 जा, अब इसको 20 से डिवाइड कराओ तो देखते हैं कितना आता है, 1745.7 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना हो जाएगा 0.7, 4 और 5 9 होता है, 1 और 4 5, 9 और 7 6, 16 1 कैरी, तो ये 6 और 3, तो टोटल अमाउंट को कितना देगी बैंक को, इतना देगी। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि पवीना ने कुछ पैसे उधार लिए, यानी उसने 12,500 रुपए उधार लिए पवीना ने। किसने, पवीना ने। कितने पैसे उसने लिए, प्रिंसिपल कितना हो गया 12,500 रुपए, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसने सिंपल इंटरेस्ट में लिया, किसमें लिया, सिंपल इंटरेस्ट में, और टाइम कितना दिया उसने 3 ईयर। और उसके अलावा एक और लड़की है राधा, राधा ने 10% पर एनम में इतने ही पैसे लिए इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि पवीना को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि राधा को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमको वो कैलकुलेट करना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहले हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, पवीना का, कि पवीना 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट देगी। तो 12,500 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड, सॉरी इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट गया। ठीक है, तो 125 इंटू 12 इंटू 3 वो करते हैं। तो पहले 125 इंटू 12 करते हैं, कितना आता है 250, 125 तो 1500 आता है, और 1500 इंटू 3 करो तो 4500 आता है। तो 4500 रुपीज इंटरेस्ट कौन देगा, पवीना देगी। पवीना 3 साल बाद इतना इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, अब जब रुबीना की बात कर रहे हैं, रुबीना के केस में रेट बदल गया। रुबीना ने 10% पर एनम में कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया। ठीक है, टाइम कितना था 3 साल, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें अमाउंट निकालते हैं, बाद में इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 12,500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 होल क्यूब। ठीक है, ये होल क्यूब हो जाएगा। सो 12500 इंटू 10 कट गया। ठीक है, तो ये 10 यहां चले जाएगा, तो 10 यहां मल्टीप्लाई, तो 10 + 1 11, 11 अपॉन 10 का होल क्यूब है, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 कट गया, 10 कट गया। ठीक है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 जो होता है वो 1331 होता है। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 होता है, मैंने आप लोगों को याद कराया है। उसके साथ 125 मल्टीप्लाई करा दो, फिर 10 से हम डिवाइड भी कर देंगे बाद में। तो ये 5 5 6 6। ठीक है, उसके बाद 2 6 6 2, उसके बाद 1 3 3 1। सो 5 7 3 1 कैरी, 6 6 12 13 16 6। अब 10 से डिवाइड करा दो, कितना आता है 166,375 डिवाइडेड बाय 10। ये अब एक 0 का हटा दोगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 16637.5 माइनस 12,500 रुपीज। तो कितना आएगा, ये आता है 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, 737 भी ऐसे ही रहेगा,
6 से ये गया तो 1 और 6 से ये गया तो ये इतना 4137.5। अब आप लोग देख लेना कि फबीना ने ज्यादा दिया है कि राधा ने ज्यादा दिया है। ये राधा का था, ये किसका है, राधा का, और फबीना का हमने देख लिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा किसका ज्यादा आता है, ठीक है। तो फबीना का ज्यादा होगा क्योंकि उसने 4500 दिया था और इसने कम दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी की तरह है, आपको होमवर्क है वो आप लोगों को खुद से करना है एंड बताइएगा कि आप उनसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें बोला है कि किसी आदमी ने 60,000 रुपीज बोरो किया एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस होगा उसके इंटरेस्ट में अगर वो 6 महीने के लिए लेता है और 1 साल के लिए लेता है, ठीक है। तो फिफ्थ में आपको दिया है कि प्रिंसिपल कितना है 60,000, रेट कितना है 12%, हाफ ईयरली में है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हाफ ईयरली का केस है तो रेट को 2 से डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा 6%, और टाइम को किससे मल्टीप्लाई करा दो 2 से। तो पहला जो है अमाउंट 6 मंथ्स के लिए आपको पूछा है कि उसका अमाउंट कितना होगा, डिफरेंस इन द अमाउंट पूछा है 6 मंथ्स में और 1 ईयर में। तो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, तो इस केस में टी कितना हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 मंथ्स है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मंथ्स यानी 1 ईयर। इस केस में एन कितना हो जाएगा 1 ईयर। क्यों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मैंने आप लोगों से कहा था रेट को 2 से डिवाइड कराओ लेकिन एन को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बिना फॉर्मूला लिखे कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है 1 + 6/100 होल रेज़ टू पावर 1, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है इस केस में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 का, ये 50 का, ठीक है। ये एलसीएम ले लो, 50 + 3 53, तो 60,000 इंटू 53/50, 80 कट गया। उसके बाद 5 से इसको काटो, अच्छा हाँ काट दो आप लोग, इसका आता है 1200। तो 53 इंटू 12 पहले कर लो क्योंकि लास्ट के 2 जीरो तो एज इट इज लिखे जाएंगे, आप लोगों को लास्ट ईयर मैंने सिखाया है। 6 10 53 कितना आया 630। घर बंद क्यों मैं ऐसे लिखिए तो खोल जाए। सॉरी क्लास, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 63,600 रुपीज हो गया, ठीक है। अब जब 1 साल की बात आती है, अब सेकंड टाइम में वो क्या बोल रहे हैं 1 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर्स के केस में मैं आपको समझाया था एन को 2 से मल्टीप्लाई करा देना, तो एन कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है यानी 2 बार में तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आ गया। यहाँ पे 53 इंटू 50 फिर से आ गया, ठीक है, 53 इंटू 50 फिर से आ गया। 10 फिर से कट जाएगा क्योंकि इसको तो ये काट चुका है, अब इसको फिर से काट दो तो ये 524 हो जाएगा। यानी अब आपको किसको मल्टीप्लाई कराना है, आपको 53 इंटू 53 इंटू 24 ये तीनों को मल्टीप्लाई कराना है और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि आपका अमाउंट कितना आ रहा है। फिर जितना भी आएगा उसको इससे माइनस करवा देना, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि कितना डिफरेंस उसको मिला है। तो ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है क्या। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, बाकी सब वैसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसमें प्रिंसिपल 80,000 है, रेट 10% पर एनम है, टाइम 1/2 ईयर्स है, ठीक है, टाइम 1.5 ईयर्स है। तो आपसे पूछा है कि अमाउंट निकालो जब कंपाउंडेड एनुअली हो और अमाउंट निकालो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ठीक है। तो एनुअली वाला जो केस है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल सेम है। किसकी तरह सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो 6 वाले में देखिए जब हम उसका पहला कर रहे हैं तो प्रिंसिपल 80,000 है, रेट 10% है और टाइम 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर, ठीक है। तो पहले वाला क्या बोल रहे हैं, पहले वो बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड ईयरली है। तो कंपाउंडेड ईयरली में हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं।
तो इस केस में अमाउंट कैसे निकालूंगा? पहले साल के लिए तो मैं देखो, अब इसमें सिंपल है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, आधा साल का तो हम पावर लगा नहीं सकते हैं, हमको डायरेक्टली ऐसे ही करना होगा। तो हम लोग को क्या करना है, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, बाकी का आधा साल सिंपल इंटरेस्ट निकालो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। तो पहला साल यदि मैं इसमें निकालूंगा 80,000, तो देखो एक बार का लॉजिक सिंपल सा याद रखना, पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट या पहला साल सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, ये कभी नहीं बदलता है। फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी नहीं बदलता, आता है इक्वल रहता है। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट लगाना चाहते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना चाहते हो। पर मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाना, क्योंकि हमारा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस 10/100, ठीक है। तो 80,000, हाँ यहाँ n की वैल्यू 1 है, 0 0 कट गया, 10 यहाँ मल्टीप्लाई 11/10 हो जाएगा, 1 0 कट गया, 88,000 रुपीज आएगा। कितना आया? 88,000 रुपीज आया। ये किसके लिए था? फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। अब फॉर 1/2 ईयर यानी हाफ ईयर के लिए, अब हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा? हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 88,000, जो हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते थे प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल बदल गया, देखो मैंने कहा था ना प्रिंसिपल बदल जाएगा, इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/2/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 4400 हो गया, 4400 आ गया। तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट जो होगा ये प्लस ये, तो इसको प्लस करोगे तो आता है 92,400 रुपीज आता है, ठीक है। ये पहला पार्ट हमारा अभी सॉल्व हुआ है। अब जब हम बात करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली की, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मैंने आपको क्या सिखाया है कि रेट को 2 से डिवाइड करा दो, लेकिन टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ रेट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5% पर एनम हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 3/2 हो जाएगा, इंटू 2, क्यों 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 2 2 कट गया, तो टाइम एन कितना हो गया? 3 हो गया, एन कितना हो गया? 3 हो गया। तो सेकेंड पार्ट में अमाउंट जो होगा वो 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल रेज़ टू द पावर 3। तो 80,000 इंटू 520 जा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो 20 और ये 1, तो 21/20 का होल क्यूब, यानी 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये 8 और ये 8 भी कट गया, तो बचा कितना? 10। अब 21 इंटू 21 इंटू 21 करो, तो 21 इंटू 21 जो होता है 441 होता है, मैंने आप लोगों को स्क्वायर याद करवाया है, अपॉन 21, तो 441 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 2 8 8 1 6 2 9 और एक 0 और, यानी कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट आया मेरा 92,610, जबकि पहले वाले केस में कितना आ रहा था? 92,000, और दूसरे वाले केस में कितना आ रहा है? 92,610। तो मेरा कौन सा ग्रेटर हुआ? कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो क्लास आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 11 12, वो मैं आपको कल की क्लास में सुबह सुबह एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए एंड टेक केयर।